का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि एक बहुत ही जो ज्वलन प्रश्न है या सवाल है आप लोगों की तरफ से जो हमारे पास आया है, काफी सारे लोगों ने इसकी डिमांड भी करी है। तो उसी को लेकर के आज यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं। और प्रश्न ये है कि हम किस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। तो आपको बता दें, ऐसे लोगों के लिए जिनको टर्मोलॉजी समझ में ना आई हो कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है या फाइनेंशियली फ्री क्या होता है, तो ये वो रकम होती है जिसके बाद आपको नौकरी करने की या बिजनेस करने की या पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका जो पैसा है वो ही आपके लिए सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, आपको वो खुद कमा कमा के पैसा देने लगता है। उसके बाद जो आप काम करते हैं वो अपने मजे के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए, इसके लिए आप काम करते हैं, लेकिन आपको अपने डेली नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने खर्चे पूरे करने के लिए आपको कमाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इस चीज को कहा जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियली फ्री होना। तो इसको कैसे कर सकते हैं और कैसे ये अचीव की जाती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप भी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको कितने पैसे की जरूरत होगी भविष्य में, आप कितना पैसा अपने लिए जोड़ लें जिससे कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, तो उसको अगर एक कैलकुलेशन से देख लेते हैं। आपके हो सकता है आप जो हम यहाँ एग्जांपल लेके करें, आपके कुछ उससे ऊपर नीचे हो सकती हैं वैल्यूज, लेकिन अपने लिए आपको खुद कस्टमाइज होके काम करना होगा। यहाँ पर एक मोटा मोटा हम कैलकुलेशन आपको बता रहे हैं किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो एक्सेल की अगर फाइल आपके पास हो, एमएस एक्सेल या गूगल की जो शीट होती है उस पर अगर आप करना चाहें तो उस पर काफी इजिली ये काम हो जाएगा। एक कैलकुलेटर भी आप अपने लिए डिजाइन कर सकते हैं, या फिर अगर वर्बल कैलकुलेशन में आप अच्छे हैं तो आपको अभी मैं यहीं पर वीडियो में बता दूं किस तरह से आप यहाँ पर अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। मान लेते हैं कि किसी परिवार का, किसी व्यक्ति का जो महीने का खर्च है वो लगभग 25,000 रुपए आता है, यानी कि 25,000 रुपीज आपको चाहिए अपने मंथली एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए। ग्रोसरीज या जो भी आपके डेली नीड्स है उसको पूरा करने के लिए लगभग 25,000 रुपए का आपका खर्चा आता है। जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो सारे आपने क्लब कर लिए एक जगह, और मान लेते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली को आप बिलोंग करते हो, लगभग 25,000 रुपए अगर आप टायर 2 या 3 सिटी में रहते हैं तो वहां पर आपके इतने एक्सपेंसेस निकल करके आते हैं। तो 25,000 रुपए अगर आपके यहाँ पर मंथली एक्सपेंसेस हुए, तो ईयरली एक्सपेंसेस कितने होंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने यहाँ पर गैस किया है, क्योंकि आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है 12 से। तो आपने इसको क्या किया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया किसको, 25,000 को, और ये निकल के आ गया आपका 3 लाख रुपीज। तो लगभग 3 लाख रुपीज आपके यहाँ पर अमाउंट वो बना है जो आपको साल भर के लिए चाहिए होगा। किसके लिए? अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने खर्चों को मेंटेन करने के लिए, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही जेन्युइन अमाउंट लगता है। अगर आप किसी मेट्रो सिटी या ए क्लास सिटी में रहते हैं तो ये अमाउंट थोड़ा सा और ज्यादा हो सकता है। मान के चलेगा इस मैंने सिर्फ बेसिक नीड्स को ही कवर किया है, कोई लेविश लाइफ जीने के लिए यहाँ पर हमने वो चीज नहीं रखी है। अगर आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंग ही अपनी चीजें प्लान आउट करनी होंगी। हो सकता है किसी का 1 लाख रुपए हो महीने का, किसी का 2 लाख रुपए या किसी का 5 लाख भी हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर करना होगा। तो अभी के लिए अगर बात करें 25,000 रुपए महीने का आपके एक्सपेंसेस हैं, तो एक साल के आपके बन जाते हैं ये 3 लाख रुपए। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है इसको 25 से। जी हाँ, 25 गुना यहां पर आपको इस ईयरली एक्सपेंस को मल्टीप्लाई करना होगा, और ये जो फिगर निकल के आएगी लगभग आपकी निकल के आएगी 75 लाख। जी हाँ, लगभग 75 लाख रुपए कि आपको यहाँ पर जो कॉर्पस है वो मेंटेन करना होगा। अगर आप 75 लाख रुपए का कॉर्पस आज की डेट में अपने लिए मेंटेन कर लेते हैं, तो आज के समय के हिसाब से हम कह सकते हैं कि आप फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं, या फिर आपने फाइनेंशियली फ्रीडम अपनी अचीव कर ली है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो पैसा निकालना है इस 75 लाख रुपए में से, जो आप पैसा अपने लिए निकालेंगे वो कितना होगा वो भी बता देते हैं। वो जो पैसा होगा लगभग आपका होगा 4%। जी हाँ, आपको 4% इस कॉर्पस से हर साल पैसा निकालना होगा, जो कि निकल के आएगा 3 लाख रुपए। जी हाँ, 75 लाख का 4% जो होता है वो 3 लाख रुपए होता है। तो आपका 3 लाख रुपए यहाँ पर निकल के आता रहेगा उस 75 लाख में से। और अगर मान लेते हैं आपने इसको एक एफडी करा दिया है,
अब एफडी भी अगर आप करा देते हैं तो आज की डेट में एफडी में जो रेट चल रहे हैं लगभग 7%, 7.25%, 7.5 या 7.75 इस तरह के एफडी के रेट चल रहे हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है और अगर सीनियर सिटीजन है तो इसमें आपका लगभग 1% या 0.5% का भी आपको गेन मिल जाता है। अलग अलग बैंक्स में ये आपको डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। हम एक जेन्युइन फिगर लेके चलते हैं कि अगर आपको 7.5% का इंटरेस्ट यहाँ पर एनुअली मिलता है तो आपका जो अमाउंट है 75 लाख वो बढ़ कितना रहा है और कितना आप उसमें से पैसा निकाल रहे हैं। तो लगभग लगभग जो आपका इंटरेस्ट यहाँ पर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 5,62,500 रुपए। तो इतना आपका कॉर्पस बढ़ रहा है और आप जो उसमें से पैसा निकाल रहे हैं वो है आपका 3 लाख रुपए। तो अगर डिफरेंस की बात करें तो आपका जो कैपिटल जो कॉर्पस है वो 75 लाख रुपए जो आपने कॉर्पस रखा हुआ है उसमें 2,62,500 रुपए आपके वो बढ़ रहे हैं हर साल, क्योंकि आपकी जो बेसिक जो नीड्स हैं वो आपकी 3 लाख में कवर हो रही है। मान के चलेगा इसमें हमने जो आपका ईयरली जो आपके जो खर्चे हैं जो महंगाई दर है उसको हमने इंक्लूड नहीं किया है। अगर उसको इंक्लूड करेंगे तो ये थोड़ा सा आपका अमाउंट कॉर्पस है वो उसको और बढ़ाना पड़ेगा। जनरल मोटा मोटा हमने यहाँ पर आपको कैलकुलेशन बताया है कि अगर आप आज की डेट में अपने लिए अगर आपके जो खर्चे महीने के 25,000 रुपए हैं और अगर आप 75 लाख का अपना कॉर्पस बना लेते हैं तो उसके बाद आपको अपने कमाने के लिए जो जाना है या जो पैसा कमाना है वो अपनी खुशी के लिए कमाना है। आपको अपने खर्चे मीट आउट करने के लिए पैसा नहीं कमाने की जरूरत है। तो आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा और अगर आपके कोई प्रश्न हो तो वो भी आप हमसे यहाँ पर जरूर पूछ सकते हैं। आपके सही प्रश्नों का जवाब लेकर हम यहाँ पर हाजिर होंगे। टिल देन बाय बाय।